मंजीत जी, प्रशासक खुद काफ़ी चिंता में है। जैसे चंडीगढ़ में नशे का कारोबार बढ़ रहा है, उन्होंने कई काउंसलरों की भी फटकार लगाई। चंडीगढ़ पुलिस के तमाम अधिकारी भी वहां पर मौजूद थे। उसको लेकर अब क्या कहना चाहोगे? इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा चिंता भी है और उनके घर में प्रॉब्लम्स भी हैं। तो ये एक शहर वालों के लिए बहुत अच्छी बात है। वहीं एक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए या पुलिस के लिए या हमारे नगर निगम के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी भी उन्होंने दी है। उन्होंने आगाह भी किया भी आगे आने वाले समय में ये माहौल और ख़राब हो सकता है अगर अभी से आप सचेत नहीं हुए। मंजीत जी, काउंसलर्स की भी बात की, वहाँ पर प्रशासक खुद थे कि काउंसलर को अपने एरिया में अगर ये कुछ नहीं पता तो वो काउंसलर किस चीज़ की है? बिल्कुल हिमांशु जी, काउंसलर जो होता है वो एक तरह से वार्ड की धड़कन है। पूरी तरह उसको हर एक एरिया का पता होता है। हर एक बंदा अपनी समस्या लेकर उनके पास आता है। ऐसा नहीं भी उनकी नॉलेज में ना हो भी नशा नहीं बिक रहा है। आखिर प्रशासक ने ये भी बोला था कि अगर पुलिस चाहे तो 10 दिन में नशा शहर से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। हमारे एक पत्रकार के परिवार के ऊपर हमला हुआ था, तो वहाँ के SHO कहते जी वो मुझे नहीं पता, मुझे मिल नहीं रहा, ये नहीं मिल रहा। तो यहाँ एक एडवाइज़र थे, उन्होंने कहा भी ऐसा नहीं हो, सबसे बड़ा गुंडा या सबसे बड़ा एक्टिव करने वाला वो SHO ही होता है, उसको हर एक चीज़ मालूम होती है। आपको लगता है कि गवर्नर साहब एक मिनट की रिपोर्ट ले रहे हैं इस पूरे मामले में? बात नतीजे की होती है। आप रिपोर्ट लो, अब बहुत अच्छी बात है, रिपोर्ट ले रहे हो, आप जांच कर रहे हो, आप लोगों को अवेयर कर रहे हो, लेकिन आज बताओ भी आप कितने इन्होंने पकड़े हैं ड्रग्स लेने वाले या ड्रग्स सप्लाई करने वाले। चंडीगढ़ में बढ़ते नशे के कारोबार को लेकर पंजाब के गवर्नर और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाबचंद कटारिया खुद काफ़ी चिंता में। उन्होंने परसों नगर निगम हाउस की मीटिंग में आकर भी नशे के मुद्दे को लेकर काफ़ी संबोधित किया और कई काउंसलर की फटकार भी लगाई और चंडीगढ़ पुलिस को भी उन्होंने काफ़ी कुछ कहा। उसको लेकर आज तमाम चर्चा करेंगे। मंजीत सहदेव जी हमारे साथ है। मंजीत सहदेव जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। मंजीत जी, प्रशासक खुद काफ़ी चिंता में है। जैसे चंडीगढ़ में नशे का कारोबार बढ़ रहा है, उन्होंने कई काउंसलरों की भी फटकार लगाई। चंडीगढ़ पुलिस के तमाम अधिकारी भी वहां पर मौजूद थे। उसको लेकर अब क्या कहना चाहोगे? देखो हिमांशु जी, बहुत बड़ी बात है। हमारे कैरियर में, मेरे पत्रकारिता कैरियर में पहली बार हुआ है भी किसी एडमिनिस्ट्रेटर ने इस लेवल पे आके बात की हो। उन्होंने नशे के विरुद्ध जो मुहिम चलाई है वो एक बहुत अच्छी मुहिम है, जिससे आज हर एक परिवार परेशान है। ज़्यादातर लोगों में इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा चिंता भी है और उनके घर में प्रॉब्लम्स भी हैं। तो ये एक शहर वालों के लिए बहुत अच्छी बात है। वहीं एक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए या पुलिस के लिए या हमारे नगर निगम के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी भी उन्होंने दी है। उन्होंने आगाह भी किया भी आगे आने वाले समय में ये माहौल और ख़राब हो सकता है अगर अभी से आप सचेत नहीं हुए। तो मेरे हिसाब से उनका एक बहुत अच्छा स्टेप है जो उन्होंने अभी शुरू किया है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जिम्मेवारी मेरे हिसाब से पुलिस की बनती है। पुलिस का रोल हर तरह से देखा गया। पुलिस ऐसा नहीं, उन्होंने खुद भी कहा भी क्या पुलिस को जानकारी नहीं है? ऐसा नहीं हो सकता कि पुलिस की जानकारी के बिना ऐसी चीज़ हो सके। तो इस मामले को लेके पुलिस को बहुत बड़े स्तर पर अब काम करके दिखाना पड़ेगा। हालांकि आपने पीछे देखा है 1-2 जो इंसिडेंट्स हुए, यहाँ पे फायरिंग इंसिडेंट्स हुए, उसको लेकर भी उन्होंने चिंता जाहिर की। हाल ही में गवर्नर साहब के साथ हमारा एक ब्रेकफास्ट था उनके साथ, वहाँ भी उन्होंने कहा भी मुझे जवाब देना मुश्किल हो जाता है जब ऐसी बातें होती हैं शहर में एज ए एडमिनिस्ट्रेटर। तो पुलिस का रोल मेरे हिसाब से हिमांशु जी बहुत बड़ा रोल इस टाइम बनता है। मंजीत जी, काउंसलर्स की भी बात की, वहाँ पर प्रशासक खुद थे कि काउंसलर को अपने एरिया में अगर ये कुछ नहीं पता तो वो काउंसलर किस चीज़ के हैं? बिल्कुल हिमांशु जी, काउंसलर जो होता है वो एक तरह से वार्ड की धड़कन है। पूरी तरह उसको हर एक एरिया का पता होता है। हर एक बंदा अपनी समस्या लेकर उनके पास आता है। ऐसा नहीं भी उनकी नॉलेज में ना हो भी नशा नहीं बिक रहा है। और सबसे जो बड़ा इशू आज की डेट में है वो मेडिकल नशे की बात मैं ये सोचता हूँ। मेडिकल नशा है जो बड़ा सस्ता मिल जाता है और दुकानों में बड़े आराम से केमिस्ट शॉप से मिल रहा है, किसी को दिक्कत नहीं है। वरना एक मनी माजरा एरिया जहाँ काफ़ी समय से हमने कवर भी किया है, वहाँ 200 से अधिक केमिस्ट शॉप्स होंगी। इतनी कौन सी मेडिसिन बिक रही है जो ये बड़ी बड़ी दुकानें इतनी चल रही हैं? एक जांच का विषय, ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। उसमें बड़े स्तर पर प्रशासन को काम करना पड़ेगा। वहीं अगर बात की जाए कॉरपोरेशन की, तो अगर ये कहे भी हमने सड़कें डेवलप करवा दी या हमने पानी ठीक करवा दिया,
उसके अलावा समाज में जो गंदगी फैल रही है उसको लेकर बड़े स्तर पर करने की जरूरत है। लेकिन मंजीत जी, अब काउंसलरों के लिए एक नया चैलेंज और आ गया। प्रशासन ने बोला आप एरिया में नशे को दूर किया जाए। आपको लगता है कि अब काउंसलर इस पर काम करेंगे? बिल्कुल, मेरे हिसाब से जो उनका कहना था, काउंसलिंग कर सकते हैं, जाके स्कूलों में जाके आप संदेश दे सकते हो, समझा सकते हो, वॉच कर सकते हो, पेरेंट्स से आप मीटिंग कर सकते हो, पेरेंट्स को क्या दिक्कतें आ रही हैं। दूसरा, हिमांशु जी, आप ये नहीं समझ सकते भी किसी काउंसलर को ये चीज़ की नॉलेज ना हो भी कहाँ पे क्या बिक रहा है, कहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, कौन किस बंदे की क्या एक्टिविटी है। मैं यहाँ एक बहुत बड़ी बात आपको कहना चाहूँगा। पुलिस ने एक लिस्ट बनाई होती है कि कौन सी एरिया का कौन चोर है, कौन सा क्या है। क्या इनको नहीं पता ड्रग्स बेचने वाले कौन है, ड्रग्स खरीदने वाले कौन है? इनके पास क्यों नहीं है डाटा इस चीज़ का आज तक? वो डाटा बन सकता है, बनने में कोई बड़ी बात नहीं है। आखिर प्रशासक ने ये भी बोला था कि अगर पुलिस चाहे तो 10 दिन में नशा शहर से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा हूँ जी। पुलिस, हमारे एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था मनी माजरा में, हमारे एक पत्रकार के परिवार के ऊपर हमला हुआ था। तो वहाँ के एसएचओ कहते जी वो मुझे नहीं पता, मुझे मिल नहीं रहा, ये नहीं मिल रहा। तो यहाँ एक एडवाइज़र थे, उन्होंने कहा भी ऐसा नहीं हो, सबसे बड़ा गुंडा या सबसे बड़ा एक्टिव करने वाला वो एसएचओ ही होता है, उसको हर एक चीज़ मालूम होती है। ये नहीं भी एसएचओ को नॉलेज ना हो, वो घुमा फिरा के वही एसएचओ घूम के आ जाते हैं, वही लग जाते हैं। आपसी टसल और फ्रिक्शंस जो आईपीएस और इनका जो आपसी तालमेल नहीं बन पा रहा, सबसे कमी तालमेल की है। तालमेल बहुत ज़रूरी है। मंजीत जी, आपने मेडिकल नशे की बात की। शहर के अंदर हजारों केमिस्ट की दुकान है, लेकिन चंडीगढ़ के अंदर सिर्फ ड्रग इंस्पेक्टर एक तैनात है। उसको लेकर बहुत चिंताजनक है। बिल्कुल, आप चंडीगढ़ देखो, इतना बड़ा एरिया है, कितना फैल गया है, इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई है। वहाँ एक ड्रग इंस्पेक्टर अकेला क्या करेगा? वो भी, उसका भी मजबूरी होगी, हर जगह सर्च नहीं कर सकता, जा नहीं सकता। पुलिस मेडिकल नशे को पकड़ नहीं सकती ड्रग इंस्पेक्टर के बिना। तो ये इस चीज़ों में तालमेल करने की ज़रूरत है। गवर्नर साहब को इस लेवल पे भी काम करना चाहिए था एज ए एडमिनिस्ट्रेटर। उनको खाली ये लेक्चर दे के जाने की ज़रूरत है, एक बहुत बड़ी लेवल पे मीटिंग करने की भी ज़रूरत है। गवर्नर साहब ने पंजाब की भी चिंता जाहिर की कि पंजाब के अंदर भी लगातार नशा बढ़ रहा है। बिल्कुल, पंजाब में मेन तो पंजाब की समस्या तो पंजाब से शुरू हुई है। पंजाब के बॉर्डर स्टेट से हमारे पास नशे की बात करते हैं। अभी पीछे सरकार ने आंकड़े जारी किए, पंजाब सरकार ने, पंजाब पुलिस ने, सबसे ज़्यादा नशा हमें बॉर्डर एरिया से पंजाब में सप्लाई हुआ है। तो वहाँ भी वो बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं नशे के ऊपर। लेकिन एक टाइम पे इसको कवर करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन तालमेल की ज़रूरत है। मेरे हिसाब से इसको तालमेल करना बहुत ज़रूरी है। लगता है आपको अब जो प्रशासक ने एक आदेश दिया है, पुलिस उस पर काम करेगी? देखो, प्रशासन ने अगर आदेश दिया है तो उस आदेश की पालना करवाना भी प्रशासक की जिम्मेवारी है। ये नहीं खाली उन्होंने एक स्पीच दी और एक संदेश दिया और जाके घर जाके बैठ गए। उनको इसके ऊपर खुश करना चाहिए। आज 2 दिन बीत चुके हैं, अभी तक इसमें कोई, मेरे हिसाब से कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई स्पेशल बीट बॉक्स बन जाए उस एरिया में, बीट स्टाफ जो उसको रेगुलर मूवमेंट करवाएं। पुलिस का एक डर होता है, वर्दी का डर होता है, अगर पुलिस मूव करती रहे तो ऐसी हरकत होने से बच सकती है। अभी भी देखा होगा आपने, बीट बॉक्स पे इतना अच्छा काम नहीं हो रहा। बीट लेवल स्टाफ को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। हमारे जर्नलिज्म में भी कहते हैं लेग वर्क हो, आप फील्ड में जाओ। तो इसी तरह पुलिस को फील्ड में आना पड़ेगा। ये नहीं भी मोबाइल पे देख के काम हो रहा है। अभी भी नाकों में वही काम हो रहा है जो बेशक नाके लगे हैं, मोबाइल यूज़ हो रहा है, ध्यान नहीं हो रहा है, रजिस्टर लगा हुआ है, किसी को चेक कर लिया कि इसको नहीं कर लिया। 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड भी किए थे। मैं मानता हूँ, तो वो इसलिए मजबूरी से किया, अभी वहाँ इंसिडेंट हो गया तो कर दिए। बाकी चेक किया किसी ने, रात को कभी चेक किया जाके, कभी किसी ने जाके देखा। दूसरा, सबसे बड़ी बात, शहर के लोगों में अवेयरनेस भी नहीं है। सोशल मीडिया ग्रुप बना रखा है सरकार ने, उसमें चाहे ट्रैफिक वायलेशन करता है उसको डालो। आज तक किसी ने कोई डाला नहीं होगा, कोई अपनी जिम्मेदारी महसूस नहीं कर रहा। अगर ड्रग्स के बारे में आपको जानकारी है, आपका नाम सीक्रेट रखा जाता है, आप अवेयर करो तो बताओ, सीक्रेट तरीके से आप मैसेज भेजो। तो ये अकेली पुलिस नहीं, लोगों का भी योगदान बनता है इसमें काम का। मतलब कॉलोनियों की बात करें, कॉलोनियों में ज़्यादा ड्रग्स बिक रहा है, शहरों में मतलब नहीं है। ड्रग्स की बात आए तो प्रशासन ने खुद बोला है कि कॉलोनियों में एनडीपीएस के भी मामले बहुत ज़्यादा दर्ज हो रहे हैं। बिल्कुल, मेरे हिसाब से माइग्रेंट्स की जो जितनी भी संख्या यहाँ बढ़ी है, उनको लगता है भी हमारा यहाँ आधार नहीं है, हमें पकड़ना आसान नहीं है, क्राइम करेंगे बाहर निकल जाएंगे। आज अगर आंकड़े देखो आप चंडीगढ़ के, अगर एफआईआर की जो डिटेल देखो, उसमें आपको मैक्सिमम क्राइम में इन्वॉल्व माइग्रेंट्स होंगे जो यहाँ के बस गए हैं, उन्होंने जो हरकतें की है। उसमें भी मेरे हिसाब से सरकार को एक बहुत बड़े लेवल पे एक कैंपेन चलानी चाहिए, डाटा इकट्ठा करना चाहिए, उनका ब्यौरा इकट्ठा करना चाहिए,
बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, लेकिन इस पे अगर काम होगा तभी ये हो सकता है, वरना नहीं होगा। अगर चंडीगढ़ पुलिस इसको लेकर अभियान भी चलाए तो उसका असर पड़ सकता है। बहुत पड़ेगा। चंडीगढ़ पुलिस में बहुत काबिल ऑफिसर हैं जो इन्होंने बड़ी मेहनत करके अपना मुकाम हासिल किया है। उनका बहुत योगदान रहा है चंडीगढ़ में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। कभी चंडीगढ़ में पंजाब का हमने वो दौर देखा जब बहुत यहाँ पे क्राइम होते थे, पंजाब में रोज़ हत्याएं होती थी, चंडीगढ़ बिल्कुल सेफ था। तो उस लेवल पे चंडीगढ़ को लेके आए, तभी लोग उनका। लेकिन अब चंडीगढ़ की तस्वीर कुछ और ही दिखती है। डेली यहाँ पर ताबड़तोड़ फायरिंग होती है, आरोपी बड़ी आसानी से फरार हो जाते हैं। कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर चंडीगढ़ का खराब है और प्रशासक भी इस पर चिंता में है। मैं वही कह रहा हूँ, तालमेल की कमी है, इसमें तालमेल की कमी है। पुलिस में आपसी तालमेल नहीं है, फ्रिक्शन बहुत बढ़ गई है, आपसी लेग पुलिंग बहुत बढ़ गई है। आईपीएस वर्सेस नॉन आईपीएस का इशू जो वो बहुत बढ़ गया हुआ है। फिर यहाँ एक चंडीगढ़ के एक पुलिस अफसर ने अपनी पर्सनल एसआईटी बना ली हुई है अपने लेवल पे, थाने में भेजने की बजाय वो खुद ही एसआईटी अपनी से जांच करवा रहे हैं। पीछे एक बहुत बड़ा ब्लंडर भी आपने देखा हुआ होगा, आपने कवर भी किया था। तो ये सब चीज़ों पे मॉनिटर करने की ज़रूरत है। मॉनिटर वाले कोई कर नहीं रहे हैं। इतने चंडीगढ़ में इतने बड़े लेवल पे आईपीएस ऑफिसर हैं, वो कौन सी फाइलें साइन कर रहे हैं अंदर बैठे हुए? वो क्या कौन सी फाइलें बैठे साइन कर रहे हैं? अभी सर अंदर ही ऑफिस बैठे हैं। फील्ड में आके देखने की ज़रूरत है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये ज़रूरत का भी बहुत। एसएसपी खुद अभी फील्ड में थी, 2 दिन पहले भी उन्होंने कई नाकों की चेकिंग भी की। रिजल्ट कुछ नहीं ना, बात तो रिजल्ट की। अभी आपने कोई एक आध कोई पकड़ा हो, सीक्रेट तरीके से जांच की हो, वो पुराने क्या, यहाँ हमारे चंडीगढ़ हमने भी देखा है, एडवाइज़र थे वो रात को चेकिंग करते थे, खुद जाके पर्सल देखते थे, अकेले आ जाते थे, पकड़ते थे आगे, क्या नहीं हुआ आज तक। बताओ इन्होंने कोई पीछे ऐसा कुछ हुआ? वो पहले मैसेज आ रहा है, एसएसपी आ रही है। वही हाल यहाँ कॉरपोरेशन का है, इंक्रोचमेंट हटाने के लिए पहले फ़ोन आ रहे हैं। वही ड्रग इंस्पेक्टर का भी मेरे हिसाब से होगा, पहले दुकान पे आ रहे हैं तो बता रहे हैं अभी ये हो रहा है। मतलब पहले ही सूचना मिल जाती है केमिस्ट शॉप को कि आज चेकिंग है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे हिसाब से ये सारा बहुत एक कैकस वर्ड है जिसमें सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो ये सारा इकट्ठा होके जो चल रहा है, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन प्रशासक तो कह रहे हैं कि 10 दिन में अगर अधिकारी चाहे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो लगता है काम करेगी मैं पुलिस या प्रशासन हो या ड्रग। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, प्रशासक ने अगर ये आदेश दिया है तो उस पर उनको करना भी पड़ेगा। खाली स्पीच दे के चले गए, अपना काम अदा कर दिया, अभी मैंने बुला के समझा दिया जी, ये समझाने वाला विषय नहीं, या डंडा देने वाला विषय है। एडमिनिस्ट्रेटर को स्ट्रिक्टली काम करना पड़ेगा। आपको लगता है कि गवर्नर साहब एक एक मिनट की रिपोर्ट ले रहे हैं इस पूरे मामले में? नहीं, मेरे अगर रिपोर्ट ले रहे उसका कम आउट क्या हुआ, निकला नतीजा क्या? बात नतीजे की होती है। आप रिपोर्ट लो, बहुत अच्छी बात है, रिपोर्ट ले रहे हो, आप जांच कर रहे हो, आप लोगों को अवेयर कर रहे हो, लेकिन आज बताओ भी आप कितने इन्होंने पकड़े हैं ड्रग्स लेने वाले या ड्रग्स सप्लाई करने वाले? प्रशासक ने नगर निगम में एक बड़ी बात भी की थी चिट्टे को लेकर कि युवा आज का टीके तक लगा रहे हैं। बड़ी गंभीर विषय है इस टाइम चंडीगढ़ के अंदर। स्मार्ट सिटी कहलाने वाले चंडीगढ़ में अब ये हाल हो चुका है। हिमांशु जी, फिर वही कमी है, वही केमिस्ट शॉप में कमी है जो उनको इंजेक्शन दे रहा है। कौन दे रहा है? अब आप छोटी मोटी दवाइयाँ बैन कर सकते हो, विदाउट डॉक्टर के आप रिकमेंड किए नहीं लेते हो, तो ये चीज़ें भी कुछ हो सकती हैं। अपना रोल अदा करें। क्या विदेशों में अगर है भी, आप बिना लिखे हुई पर्ची के दवाई नहीं मिलती, तो हमें यहाँ क्यों नहीं कर पा रहे? क्या ऐसा क्या अभी हम क्यों नहीं कर पा? आपने कहा मनी माजरा शहर में 200 केमिस्ट की दुकान है, ये एक जांच का विषय नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। हर दुकानदार केमिस्ट शॉप खोलकर बैठा है। आप मॉडर्न कम्प्लेक्स एक छोटा सा एरिया, वहाँ चले जाओ, वहाँ पे 40% दुकानें केमिस्ट की हैं। जो मार्केट है अंदर आप जाके देखो ना, 40% केमिस्ट की शॉप्स हैं। मेन बाज़ार देखो, या बस स्टैंड के सामने देख लो। और देखो सबसे बड़ी फेलियर, जो हॉस्पिटल के अंदर शॉप है वो बंद होने की कगार पे है। हाँ, हॉस्पिटल में भी शॉप खुली, लोगों की मांग। वहाँ नहीं बिक रहा होगा, और वो सिर्फ दवाइयों के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकता, खर्चा निकाल नहीं पा रहा हो रहा। तो ये सब चीज़ें देखने का विषय। मतलब बड़े पैमाने पर केमिस्ट अंदर ही अंदर मेडिकल नशा बेच रहे हैं, एक जांच का विषय। आप पीछे आंकड़े देखो, जो क्राइम के आंकड़े हैं, आपको उसमें 80% मेडिकल नशा ही दिखा होगा। भी मेडिकल नशा क्यों? सस्ता है, इजीली अवेलेबल है, गोलियां खा ली, इंजेक्शन ले लिया, वो चीज़ होगी। चिट्टे की बात को छोड़ो, आप मेडिकल नशे पे भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें बहुत, घर के घर बर्बाद हो रहे हैं, आफ्टर मैरिज इश्यूज हो रहे हैं। मतलब अब अधिकारियों को कहीं ना कहीं केमिस्ट शॉपों पर भी कमर कसनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। आप सिर्फ शराब के पीछे पड़ रहे हो, वहाँ क्लब चल रहे हैं, वहाँ शराब सर्व हो रही है, ये हो गया वो हो गया,
ये इन चीज़ों पे फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मेरे हिसाब से अगर ये बड़े लेवल पे नहीं होगा तो इसमें सफाई होने वाली नहीं है। शहर के लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं यही कह रहा हूँ, लोगों अगर आप परेशानी है, आप अपना मैसेज संदेश पुलिस तक पहुँचाएँ, आपका सीक्रेट रखा जाएगा। पुलिस को भी यही गाइड किया जाता है भी आप किसी का नाम आगे ना आने दें। अगर कोई करता है, उसको एक्सपोज करता है तो उसके अगेंस्ट भी कार्रवाई हो। लेकिन यहाँ देखा गया भी अगर कोई कंप्लेंट करता है उसके ऊपर हमला हो जाता है, उसको मारने के लिए आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उसकी जानकारी आगे दी जाती है। तो ये सब चीज़ें जांच करने का विषय है, बहुत बड़े लेवल पे ज़रूरत है इसको करने की। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नशा छोड़ना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश है? वही है, चंडीगढ़ में आप बताओ कहाँ है ड्रग एडिक्शन सेंटर, कहाँ है? कितने हैं यहाँ पे चंडीगढ़ में? हमें तो वो दिखाई नहीं दिया कभी। मनी वायरे में एक बनाया था, उसमें मैंने कभी देखा नहीं कोई बंदा वहाँ भर्ती हुआ हो। क्यों नहीं है? उस लेवल पे भी काम करते हो। अगर वो छोड़ना, उसको भी काम करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात, एडमिनिस्ट्रेटर को इस मामले में स्टिक होना पड़ेगा। पुलिस के ऊपर अच्छी निगरानी रखने की ज़रूरत है। बिल्कुल, चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी कहलाने वाली, लेकिन अब यहाँ पर नशे का गढ़ बनता जा रहा है। चाहे वो मेडिकल नशा हो, चाहे वो चिट्टा हो। खुद पंजाब के गवर्नर और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया इस मामले को लेकर चिंता में है। जगह जगह चंडीगढ़ के अंदर नशा बिक रहा है, लेकिन प्रशासन ने एक बड़ी बात भी कही कि अगर पुलिस चाहे तो इस नशे के कारोबार को 10 दिन में जड़ से उखाड़ सकती है। आज तमाम इसको लेकर आज चर्चा भी की है और तमाम केमिस्ट शॉपों पर भी जल्द इस पूरे मामले को लेकर सख्ताई होनी चाहिए।